हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को स्वागत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आज का वचन है, आप लोगों के बीच बताने जा रही हूँ डर और विश्वास के बारे में। ऐसे सभी मनुष्यों को डर रहता है, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मनुष्य हमेशा ही डरपोक रहा और मनुष्य की इन्हीं कमजोरी को समझकर शैतान उसको हमेशा डराता है। हमें डरने के लिए शैतान कई प्रकार के तरीके प्रयोग में लाता है। जब आप विश्वास में बढ़ने लगते हो तो शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, समाज के द्वारा, ऐसी कई समस्याओं के द्वारा वह गिराना चाहता है। हमेशा शैतान डराता है, हमेशा वह बार बार समस्याओं को लाता है कि वह विश्वास उसका टूट जाए, विश्वास में वह पीछे हट जाए। ऐसा शैतान करता है और बार बार हमारे अंदर बोलेगा कि आप यीशु मसीह पर पूरी विश्वास करेंगे तो सब तुम्हें छोड़ देंगे। और कुछ लोग के द्वारा भी विरोध भी करना शुरू करता है। शैतान अपने चालाकियों के द्वारा वह मनुष्य को गिराना चाहता है। जब मनुष्य विश्वास में बढ़ने लगता है, प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करता है और वह हर एक कामों में, हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह आशीषित करते हैं, तो शैतान में विश्वास में गिराना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का महिमा करे, यीशु मसीह से प्रार्थना करे। हमेशा वह डराता है समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा और समाज, रिश्तेदार के द्वारा अलग अलग तरह की बातें वह बुलवाता है। डरपोक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वो जो कुछ करेगा वो फलवंत नहीं होगा। तो वचन कहता है, डरो, डरपोक ना बनो और तुम डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो जाए। अगर आपके मन में अभी भी डर है तो इनमें से कई बातें आपके अंदर होंगे। डर की बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको जरूर समझ में आ जाएगी डर क्या होता है, डर क्या है। तो पहला मैं बता रही हूँ, पहले यह कहता है, क्या परमेश्वर मेरी विनती सुनेगा। दूसरा, मेरे जीवन में आशीष आना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा कहता है, क्या इसे करने से मैं ठीक हो पाऊंगा। चौथा में कहता है, मैं जो करूंगा वो ठीक नहीं हो सकता। और पांचवा में कहता है, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और छठा में भी कहता है, कुछ गलती हुई तो लोग मेरा ठट्टा उड़ाएंगे, मैं एक पापी हूँ। सतमा में कहता, मैं एक पापी हूँ। ऐसे ऐसे कई डर, संदेह, संकोच मन में शैतान लाते रहता है। हमेशा भय डालते रहता है शैतान मन में कि वह प्रार्थना ना करे, वह चर्च ना जाए। ऐसा हमेशा करते रहे। ऐसे ऐसे कई ऐसे ही प्रश्न जो हमारे मन में आते हैं, इससे हम डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके पीछे हमारी आत्मा और शैतान की आत्मा काम करती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति देता है। बाइबल हमेशा बताती है, डरो मत, विश्वास करो। यहोशू के पहला अध्याय के 5वां आयत में कहता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ना ठहर सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ू। जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। और यहोशू के पहला अध्याय के 9 आयत में भी कहता है, क्या मैं तुझे यह आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा और विश्वास कर, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो जाए, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं तेरे संग रहूंगा। जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा परमेश्वर ने वादा किए हैं। ऐसा परमेश्वर ने अपने दास दासी से कहे हैं कि डर मत, केवल तू विश्वास रख। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। हर एक कामों में, हर एक बातों में, नौकरी में, बिजनेस में, समस्याओं में, दुख, बीमारी में, सभी कुछ में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे सहायता करूंगा, तुझे हिम्मत और बल दूंगा, सामर्थ और शक्ति दूंगा। डरो मत, केवल तू विश्वास रख।
ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर कहते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। जहाँ भी तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, तेरा साथ ना छोड़ूंगा, हमेशा तेरे संग रहूंगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं तुझे साथ दूंगा, तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर कहते हैं तेरी हरेक कामों में, हरेक बातों में तुझे बचाकर तेरी महिमा को भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें डर की आत्मा नहीं दिए हैं, हमें सामर्थ्य की आत्मा दिए हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, हमें किसी से डरना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। परमेश्वर हमारी हर एक बातों में, हर एक कामों में हमें हिम्मत, ताकत और हमें जय के साथ चलाते हैं। अगर आप डरपोक बनकर बैठ जाएंगे तो शैतान आपके जीवन में और बंधन लेकर आएगा और आप उस बंधन में फंस जाएंगे और ऐसे ऐसे समस्याओं में पड़ जाएंगे, दुर्घटना में, बीमारी में, कर्जा, कष्टों में, हर एक समस्याओं में वह शैतान डालना चाहता है। तो ये सबसे आप नहीं डरे, चाहे शैतान कितनों डराए, वह कितनों सताए, चाहे कोई भी समस्या लेकर आए, हमें हर एक समस्या में, हर एक बातों में दृढ़ रहना है, प्रभु पर में विश्वास करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका के 12 अध्याय के 5 से 6 आयत तक, मैं तुम्हें चिता देता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा मनुष्य नहीं जो लड़ता है, झगड़ता है, घात करता है, व्यभिचार करता है, सताता है, मारता है, पीटता है, इससे नहीं तुम्हें डरना है। केवल तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना है और प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। तब प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक कामों में, हर एक बातों में वह मदद करेंगे, हिम्मत और ताकत वह देंगे, वह सामर्थ्य, शक्ति देंगे और हमें जहाँ भी जाएंगे प्रभु यीशु मसीह मदद करेंगे, हर एक कामों में वो आशीष देंगे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के 8 अध्याय के 25 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील के पार जा रहे थे, नाव पर थे, तो उस समय बहुत बड़ा आंधी और तूफान आई और उसमें पानी भरने लगा और सब चेले लोग डरने लगे और कहने लगा, स्वामी स्वामी हम नाश होते जा रहे हैं, बचाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ करे, फिर प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांटे और वह तुरंत शांत हो गए। प्रभु कितना महान है। प्रभु इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब कोई समस्या आए, कोई तुझे सताए, कोई तुझे डराए, तो उससे डरना नहीं, केवल तू विश्वास रखना, तू भरोसा रखना, तब तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं, जैसे परमेश्वर का वचन यह भी कहता है लूका के 8 अध्याय के 50 आयत में, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल तू विश्वास रख तो वह बच जाएगी। जब आयर की बेटी मर गई थी तो उसके माता पिता रो रही थी और प्रभु यीशु मसीह उसे देखा और उससे कहा, डर मत, केवल तू विश्वास रख, उसे तू मेरे पास ला। प्रभु यीशु मसीह ने आयर की बेटी को चंगा किए और प्रभु यीशु मसीह ने कहे, रो मत, वह मरी नहीं है, सो रही है। परमेश्वर यह हिम्मत और ताकत, बल देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आयर की बेटी को जिलाए, इसलिए कि उसका विश्वास को देखें। वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को चंगा किए। प्रभु यीशु मसीह महान है, उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। उनके लिए हर काम संभव है, सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन यह कहता है, जब प्रभु का वचन कहता है, तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव
ना होगा। और 21 में कहता, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। परमेश्वर महान है सचमुच में। प्रभु असंभव को संभव बनाने वाले हैं। और प्रभु कहे कि जैसे मैं जो काम मैं करता हूँ वह तू भी करेगा। यदि तू मेरे ऊपर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, तो जो मैं करता हूँ वह तू भी करेगा, वरन उससे बड़ा भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रभु महान है। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो हम उस दुष्ट आत्मा शैतान को निकाल सकते हैं, हर एक बीमारी को चंगा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, राजाओं के राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह सामर्थी पिता है। हमें उससे डरना है जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, उससे डरना चाहिए। ऐसे मनुष्यों से नहीं जो लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, दूसरे को सताता है। दुष्ट आत्मा शैतानों से नहीं, जो दुष्ट आत्मा शैतान किसी के द्वारा वह झगड़ा करवाता है, मारपीट करवाता है, वह बहुत सारे समस्या लाती है। इससे हमें नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ देंगे, हर एक कामों में वह मदद करेंगे, वह आशीष देंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जब नीनवे नाश होने वाला था तो योना ने परमेश्वर का वचन को, शुभ संदेश को सुनाया, नीनवे से कहा जा करके, तो वह सभी सारे नीनवे के लोग, बड़े से छोटे सभी, गाय बैल भेड़ बकरी सभी जीव जंतु सब परमेश्वर के चरणों में घुटने को टेक दिया और उपवास किया। तो परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिए और सारे नीनवे को बचा लिए। तो वह किससे डरा? परमेश्वर से। परमेश्वर के भय को माना, परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो वह नीनवे बच गया। परमेश्वर महान है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि उस घात करने वाले से मत डरो, जो घात करता है, मारता है, पीटता है, उससे मत डरो। दुष्ट आत्मा शैतानों से मत डरो, केवल उसी से डरो जो नरक में जाने से बचाता भी है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के अधिकार सब कुछ पर परमेश्वर का अधिकार है। हम सब परमेश्वर का अधिकार में हैं, सब कुछ पर परमेश्वर का अधिकार चलता है। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी शैतान नहीं बिगाड़ सकता है। यदि प्रभु हमारे साथ है तो डरने का क्या बात है। हमेशा हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमेशा मदद करेंगे। वह सामर्थ और शक्ति देंगे, वह बल देंगे और हर एक दुष्ट आत्मा शैतान से, हर एक समस्याओं से, बीमारियों से रक्षा करेंगे। प्रभु महान है और राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह महान परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु कहते हैं यदि तू उसे कहोगे, पहाड़ से कहोगे कि यह सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। सचमुच में यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम कहेंगे कि यह बीमारी ठीक हो जाए, यह समस्या ठीक हो जाए, तो जरूर ठीक हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा शैतान को भी निकाल सकेंगे। हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो सकता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने समुद्र को दो भाग कर दिए, जंगल में मार्ग को निकाले, लाजर को जिलाए, अंधे को आंखें दिए, गूंगे को बुलाए, कोढ़ी को शुद्ध किए, लंगड़े को चलाए, कायर को बेटी को जिंदा किए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से डरना है, हमें परमेश्वर पिता से डरना है, ऐसे लोगों से नहीं, ऐसे मनुष्यों से नहीं, ऐसे दुष्ट आत्मा शैतानों से नहीं, जो वह आज है और कल भाड़ में झोंका जाएगा। परमेश्वर का वचन अटल है और वह अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है और सत्य है और विश्वास की योग है और वह हमेशा अटल रहेगा। परमेश्वर कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे? जब हम प्रभु की वचन को मानेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे,
प्रभु पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे सहायता करूंगा, तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर महान है, वह परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है और उनके सिवाय छोड़कर कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन दिए। प्रभु यीशु मसीह ही बचाते हैं, वह रक्षा करते अपने संतान को, वह रक्षा करते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है भजन संहिता के 21 अध्याय के 8 आयत में, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों को पता लगा लेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में परमेश्वर मेरे बैरियों को ढूंढ निकालेगा, मेरे शत्रुओं को प्रभु यीशु मसीह हरा दिए। वह दुष्ट आत्मा शैतान पर, हर एक बीमारियों पर प्रभु यीशु मसीह विजय पाए। वह सभी दुष्ट आत्मा शैतान प्रभु यीशु मसीह के तले हैं। हर एक बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले हैं। दुष्ट आत्मा शैतान प्रभु यीशु मसीह के तले हैं। आर्थिक शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। सब कुछ पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यदि हम कुछ करते हैं, यदि हमारे पास समस्या आती है तो परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। परमेश्वर का हम संतान हैं, परमेश्वर की हम बेटे बेटी हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे संतान की दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की डर है। पिता परमेश्वर हमारे ध्यान करते हैं, हमें रक्षा करते हैं, हर चीज से हमें संभालते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। हर एक कामों में, हर एक मुसीबतों में हमें आशीष देते हैं और दुष्ट आत्मा शैतान के जालों से बचाते हैं, शत्रु शैतान के हाथों से बचाते हैं, हमें रक्षा करते हैं। तो हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर पिता करते हैं। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हूँ पिता, आपने आज तक है पिता हमें अच्छी तरह संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हे पिता, मैं प्रार्थना करते हूँ आगे भी अच्छी तरह संभाल कर रखने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, सभी भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, जो दुष्ट आत्मा शैतान उस भाई बहन के जीवन में कार्य करते हैं, उसे सताते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं पिता, उस भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई बहन को दुष्ट आत्मा शैतान के हाथों से, शत्रु शैतान के जालों से छुड़ा ले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उस भाई बहन बच्चे को जीवन में इसी समय इसी वक्त कार्य कर पिता। उनकी हे पिता, उनकी शरीर से हर एक दुष्ट आत्मा की आत्मा दूर हो जाए। उन भाई बहन बच्चे की शरीर से हर एक बीमारी की आत्मा दूर हो जाए। उन भाई बहन बच्चे के शरीर से हर एक कमजोरी की आत्मा दूर हो जाए, हर एक समस्या की आत्मा दूर हो जाए। उस भाई बहन बच्चे के शरीर से दुर्बलता की आत्मा दूर हो जाए, कमजोरी की आत्मा दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा शैतान सब दूर हो जाए। हे पिता, उनकी मन में जो डर है भाई है पिता, इसी समय इसी वक्त जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सब भाई बहन बच्चे के मन से, हृदय से, सोच से सभी डर दूर हो जाए इसी समय इसी वक्त। हे प्रभु यीशु, सभी भाई बहन बच्चे को ब्लेस कर इसी समय छू पिता परमेश्वर। जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आपके वचन को स्मरण कर रहे हैं पिता, उन भाई बहन बच्चे को जीवन में तू कार्य कर पिता। उनकी हर एक कामों में, हर एक बातों में तू आशीष दे, उसे ब्लेस कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उनकी मन में जो भय है, डर है पिता, उसे दूर कर पिता परमेश्वर। उसे सामर्थ्य और शक्ति दे, हियाव दे, बल दे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी वचनों के अनुसार चले पिता। उनके जीवन में कार्य कर, उनके बच्चे के जीवन में कार्य कर, उनकी नौकरी में, बिजनेस में हे पिता कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि हे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य को उंडेल पिता। इसी समय इसी वक्त उन भाई बहन बच्चे को छू ले, ब्लेस कर
उन्हें आशीष दे, ताकि हे पिता दुष्ट आत्मा शैतान उनके जीवन से, उनके बच्चे के जीवन से, उनके परिवार के जीवन से, नौकरी से, बिजनेस से दुष्ट आत्मा शैतान सब दूर हो जाए हे पिता, और वह डराने ना पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा शैतान किसी को डराने ना पाए पिता। हे पिता सभी को ब्लेस कर, आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य कर पिता। हे पिता परमेश्वर, तू हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता हिया बांध, दृढ़ हो जा, विश्वास रख, तू भाई ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हे पिता परमेश्वर, जब हे पिता दुष्ट आत्मा शैतान हे पिता सताता है पिता, तो उस भाई बहन बच्चे को हे पिता जीवन में तू कार्य कर शैतान कर, ताकि दुष्ट आत्मा शैतान की सारी बंधने को तोड़ सके पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा शैतान की सारी बंधनों को हे पिता तोड़ सके पिता परमेश्वर। हे पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि हे पिता उस दुष्ट आत्मा शैतान की सारे कार्य को नष्ट करता हूँ प्रभु परमेश्वर, दुष्ट आत्मा शैतान की सारे शक्ति को नष्ट करता हूँ हे पिता। ब्लेस कर इसी समय, इसी वक्त हे पिता, जो अंधकार में है पिता परमेश्वर उसे प्रकाश में ला पिता परमेश्वर। हे पिता अपने ज्योति को उस भाई बहन बच्चे को जीवन में चमका दे पिता परमेश्वर। हे पिता उनके अंधकार को दूर करके हे पिता उज्याला में ला पिता, उसे सामर्थ और शक्ति प्रदान कर पिता परमेश्वर। उनकी मन को, हृदय को, सोच को, विचार को परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से चंगा कर प्रभु जी। उसे छू प्रभु, उन भाई बहन बच्चे को शरीर को छू, टच कर प्रभु, जो देख रहा है प्रभु जी। हे प्रभु जो आपके वचन को सुन रहा है, आपके वचन को स्मरण कर रहा है प्रभु परमेश्वर, उनकी शरीर को टच कर, उनकी हे पिता हर एक कामों में आशीष दे, उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, उन्हें सामर्थ और शक्ति दे प्रभु। उसकी पाप श्राप कष्ट रोग दुखारी को क्षमा कर पिता, उनकी बीमारियों से समस्याओं से पिता चंगा कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और सभी को भले चंगे कर रहे हैं पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और छोटी सी विनती जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण पिता। आमीन आमीन।